नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस। और ये जो ईवीएस होने वाला है दोस्तों, ये एनसीईआरटी स्पेशल होने वाला है। आप लोगों को मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा धाकड़ होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ना ईवीएस डिस्कस करेंगे। और ये जो ईवीएस होने वाला है दोस्तों, ये एनसीईआरटी स्पेशल होने वाला है। और आप लोगों को पता ही है दोस्तों कि एनसीईआरटी से आपका कितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में, ठीक है? मैक्सिमम स्टूडेंट यदि कहा जाए तो दोस्तों एकदम 100% में कहा जाए तो दोस्तों 90% स्टूडेंट जो है एनसीईआरटी बुक को फॉलो करता है। वहाँ पे जो पॉइंट्स को दिया हुआ है, जो फैक्ट को दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वही फैक्ट को स्टूडेंट याद करते हैं, वही पॉइंट्स को याद करते हैं, ठीक है? जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? और यह जो वीडियो रहेगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही दोस्तों कि मैं यहाँ पे इस वीडियो में ईवीएस डिस्कस करने वाला हूँ और ये एनसीईआरटी स्पेशल होने वाला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो है सेकंड पेपर स्पेशल है, ठीक है? और हम लोगों का चैप्टर 2 है दोस्तों, और चैप्टर 2 का नाम क्या है ना, जानवर। और आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि जानवर एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक सीटेट की एग्जाम में कम से कम यहाँ से दोस्तों आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाता है, ठीक है? ये छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इसमें ज़्यादा आप लोगों को समय नहीं लगने वाला है। लेकिन यहाँ अगर आप लोग इसको कर लेते हैं दोस्तों, आपका 5 से 6 नंबर आपका फिक्स हो गया सीटेट के एग्जाम में, ठीक है? चाहे हम फर्स्ट पेपर की बात करते हैं या फिर सेकंड पेपर की बात करते हैं दोस्तों, ये दोनों पेपर में क्या होता है ना, जानवर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करो। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है दोस्तों ना, जानवर। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जानवर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट के पेपर में, ठीक है? तो जानवर के रिगार्डिंग सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। और वही फैक्ट के बारे में जानेंगे दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, जो कि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछेगा या फिर पूछा हुआ है, ठीक है? तो फर्स्ट फैक्ट की बात कर लेते हैं। यदि फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होती है, आप लोग देखे होंगे दोस्तों, बहुत सारा जानवर देखे होंगे। तो जानवर की खाल पर जो डिजाइन होता है दोस्तों, वो किसके कारण होता है ना, याद रखिएगा दोस्तों, उसके बालों के रंग के कारण होता है ना। किसके कारण होता है? उसके बालों के रंग के कारण होता है, ठीक है? आगे देखो, दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख सकते हैं। और ऐसा जानवर जो दिन में जागते हैं वो आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाता है, ठीक है? आगे बढ़ें, चलिए। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं। और ऐसा जानवर जो दोस्तों रात में जागता है उसे हर एक चीज को सफेद और काली ही नजर आता है, ठीक है? और बहुत सारे जानवर जो होता है किसी खास मौसम में गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे छिपकली। और बहुत सारा जानवर ऐसा होता है दोस्तों, जैसे कि उदाहरण में लिए छिपकली, यदि मौसम अच्छा रहा तो दोस्तों ये गहरी नींद में सोता है, ठीक है? और बहुत ही लंबा सोता है, ठीक? कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से पहले अजीब हरकतें करने लगता है, यस। यानी कुछ कुछ जानवर ऐसा भी होता है, जैसे कि लंगूर हो गया, ठीक है, जैसे कि बंदर हो गया। तो इस प्रकार का जानवर जो होता है तूफान या भूकंप आने से पहले जो होता है अजीब हरकतें करने लगते हैं। ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि उदाहरण लिया बंदर के बारे में, उदाहरण लिया दोस्तों लंगूर के बारे में। यानी बंदर और लंगूर जो होता है कि कुछ अगर मान के चलते हैं कि तूफान आने वाला होता है, भूकंप आने वाला होता है, तो वो जानवर जो होता है अजीब तरह का हरकत करने लगता है। जिससे क्या होता है ना, जंगल में जो जनजाति रहते हैं, जंगल में जो लोग रहते हैं, और वह जानवर के हरकत को देख करके, जानवर के एक्टिविटी को देख करके समझ जाते हैं कि कुछ यहाँ पे जो है दोस्तों कि बुरा घटित होने वाला है। इसीलिए जो है दोस्तों उस जगह को छोड़ करके दूसरा जगह चला जाता है, ठीक है? जिससे क्या हुआ ना, जिससे क्या हुआ दोस्तों, जिससे यह हुआ कि वहाँ के लोगों के ऊपर जो खतरा आने वाला था वो खतरा टल गया, ठीक है? जानवरों में भी देखने और सुनने की, महसूस करने की क्षमता, शक्ति होती है। अगर देखा जाए दोस्तों कि जानवरों में भी देखने की शक्ति होती है, सुनने की शक्ति होती है और महसूस करने की शक्ति होती है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग डिस्कस किए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों आगे, यानी वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवर की अपनी पूरी भाषा होती है। और जितने भी दोस्तों वैज्ञानिक है, जितने भी साइंटिस्ट है, उसका मानना है क्या हुआ ना,
हर एक जानवर की अपनी पूरी भाषा होती है। जैसे कि डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन का भी अपना भाषा होता है। जैसे बंदर होता है, बंदर का भी अपना भाषा होता है। जैसे हाथी होते हैं दोस्तों, हाथी का भी अपना भाषा होता है। जैसे बकरी होती है, बकरी का भी अपना भाषा होता है। तो साइंटिस्ट का यही मानना है कि जितने भी जानवर होते हैं सबका अपनी पूरी भाषा होती है। ठीक है। अगर देखा जाए कि जिन जानवरों के कान जो होता है बाहर की ओर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वैसे जानवर क्या होता है ना, वैसे जानवर बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे, कि जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वैसे जानवर जो होते हैं कि वैसे जानवर बच्चे को जन्म देते हैं। देखा जाए तो दोस्तों, जैसे हो गया बाघिन, नंबर 2 हो गया दोस्तों हथनी। ठीक है। उसके बाद हो गया लोमड़ी। ये सब का देखिएगा तो दोस्तों, कान जो होता है बाहर में होता है और शरीर के बाल जो होते हैं, शरीर पर बाल भी होता है। ठीक है। इसीलिए ये सारे जानवर क्या होते हैं ना, बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ कुछ जानवरों में देखे होंगे दोस्तों कि जिन जानवरों के बाहरी कान एवं शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। जैसे कि छिपकली, यानी छिपकली भी एक प्रकार का जानवर होता है। जैसे कि हो गया दोस्तों मगरमच्छ। मगरमच्छ के जो होता है बाहरी कान नहीं होते और शरीर पर बाल भी नहीं होता है, तो मगरमच्छ क्या देती है ना, अंडे को, यानी अंडे देती है। ठीक है। अगर देखा जाए कि जानवरों के कान के आकार और सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि जानवर के कान जो होता है उसके आकार, सॉरी, यानी कान के आकार और सुनने की शक्ति, ठीक है, इसके बीच में बहुत गहरा संबंध होता है। नहीं, कैसे बहुत ज़्यादा गहरा संबंध होता है, देखिए। जिन जानवरों के कान बड़े बड़े होते हैं उसमें सुनने की क्षमता भी अधिक होती है। जैसे कि हाथी, हाथी का कान जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो हाथी में क्या होता है ना, सुनने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। आगे बढ़े। जानवरों का शिकार, आप लोग देखे ही होंगे दोस्तों कि बहुत सारे व्यक्ति जो होते हैं जानवरों का शिकार करते हैं। ऐसा क्यों होता है, यानी व्यक्ति जो होते हैं जानवरों का शिकार क्यों करते हैं? तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि जानवरों का शिकार क्यों किया जाता है, और ये सारे फैक्ट से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों कि हाथी को उसके दांतों के लिए शिकार किया जाता है। हाथी का शिकार क्यों किया जाता है दोस्तों? उसके दांतों के लिए। ठीक है। आगे देखें, यानी गैंडे का शिकार उसके सींग के लिए किया जाता है, और जितना भी गैंडा होता है दोस्तों उसका शिकार क्यों किया जाता है, तो उसके सींग के लिए उसका शिकार किया जाता है। ठीक है। अगर बात रही दोस्तों मगरमच्छ और सांप की जो है शिकार उसको क्यों किया जाता है, तो याद रखिएगा कि मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए उसका शिकार किया जाता है। और उनकी खाल से क्या बनती है ना, औषधि बनती है, दवाई बनती है, मेडिसिन बनती है। इसीलिए मगरमच्छ का शिकार किया जाता है, सांप का शिकार किया जाता है। ठीक है। अगर रही बात की कस्तूरी हिरन का, तो कस्तूरी हिरन का भी शिकार किया जाता है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। तो कस्तूरी हिरन का शिकार क्यों करती है? याद रखिएगा कि कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है, अर्थात शिकार किया जाता है। ठीक है। जितना भी देखिएगा दोस्तों कि औसम का परफ्यूम हो गया, जैसे मान के चलते हैं फर्स्ट लव का हो गया, बहुत सारा देखिएगा दोस्तों मार्केट में आपका परफ्यूम आया है, तो थोड़ी सी खुशबू के लिए क्या करते हैं ना, कस्तूरी हिरन का क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। आई बात समझ में दोस्तों? यहाँ तक कोई डाउट? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर बात कर लेते हैं जानवरों की नींद, तो आपके सीटेट के पेपर में दोस्तों जानवरों की नींद से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा बंधु मेरे की गाय जो होती है वो 4 घंटे सोती है, अजगर जो होता है वो 18 घंटे सोता है, और जिराफ जो होता है वो 2 घंटे सोता है, और बिल्ली जिसको कैट बोलते हैं वह कितने घंटे सोती है ना, 12 घंटे सोती है। ये 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखना है जानवरों की नींद से। बस यही सारे फैक्ट जो है आपके सीटेट के एग्जाम में देखा गया है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अब मेन चीज को हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए आपके सीटेट के पेपर में स्लॉथ जानवर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग स्लॉथ के बारे में डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा यह जो होता है भालू जैसा दिखाई देता है। कौन ना, स्लॉथ जानवर जो है वो भालू जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह भालू नहीं होता है, लेकिन यह भालू नहीं होता है। और यह पॉइंट जो है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे देखो, यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे लटक करके आराम से सोता है। और स्लॉथ जानवर जो है दोस्तों कहां पर सोता है ना, पेड़ में सोता है, और वो भी उल्टे लटक करके, वो भी कितना ना, 17 घंटे सोता है। ठीक है। आगे देखें, 40 वर्ष के जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम सकता है, घूम पाता है। या और अगर देखा जाए कि स्लॉथ का जो जीवन काल है वो कितना होता है ना, 40 वर्ष का होता है, और 40 वर्ष में सिर्फ यह 8 पेड़ों पर ही घूमता है। ठीक है। अगर देखा जाए कि यह एक आलसी टाइप का जानवर होता है, और ये एक आलसी टाइप का जानवर होता है, बहुत ही गंदा टाइप का जानवर होता है। ठीक है। यह सप्ताह में एक
ही बार नीचे उतरते हैं पेड़ से, और वो भी सोच करने के लिए। और स्लॉथ जानवर जो होता है दोस्तों, वो सप्ताह में सिर्फ एक ही बार नीचे उतरता है, कहाँ से? पेड़ से, और वो भी सोच करने के लिए, ठीक है, नहीं तो नहीं उतरता है। आपके सीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि स्लॉथ जानवर जो होता है पेड़ के ऊपर में क्यों रहता है, तो याद रखिएगा कि स्लॉथ जानवर जो होता है भालू के कंपेरियर में छोटा होता है, और स्लॉथ जानवर को दूसरों जानवर से खतरा होता है, इसीलिए स्लॉथ जानवर जो होता है पेड़ की ऊंचाई पर रहता है। और ये सप्ताह में एक ही बार नीचे उतरता है दोस्तों, 7 दिन में एक ही बार नीचे उतरता है। क्यों उतरता है? सोच करने के लिए सिर्फ निकलता है, ठीक है, उतरता है। आगे देखें, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते को खा करके अपना पेट भर लेता है। यह क्वेश्चन में ऑब्वियसली मैं सोच रहा था दोस्तों, आप लोगों के मन में जरूर आएगा कि जैसे स्लॉथ जानवर जो है कहाँ पर रहता है ना, पेड़ की ऊंचाई पर रहता है, तो वहां पर रहेगा तो वो खाएगा क्या? तो याद रखेगा दोस्तों, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते को खा करके क्या कर लेता है? अपने पेट को भर लेता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट दोस्तों? हमें लगता है कि यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बाघ के बारे में। और आपको पता है दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु मेरे, कि बाघ से आपके सीटेट के पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों को जिस डायरेक्शन में जाने के लिए बोल रहा हूं दोस्तों, आप लोग सिर्फ उस डायरेक्शन में जाइए। आप लोगों का तैयारी धाकड़ होगा, बहुत ही जबरदस्त तैयारी होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है ना। पॉइंट्स में क्या दिया है कि यह अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कौन? ना, बाघ, ठीक है। यानी बाघ जो होती है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अगर देखा जाए दोस्तों, अंधेरे में हम लोग देख ही नहीं पाते हैं, लेकिन बाघ एक ऐसा जानवर होता है जो हमसे 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकता है, ठीक है। यानी बाघ की मूछें, यहाँ पे देखिए मुझे हो गया दोस्तों, यहाँ पे मुझे नहीं होगा, मूछे होगा, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी कहना चाहूंगा। याद रखिएगा कि बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है। और बाघ का जो मूछ होता है, आप लोग देखे होंगे बाघ को, उसका जो मूछ होता है दोस्तों, हवा में जो कंपन होता है उसको भांप लेता है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, और इससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। और बाघ का जो मूछ होता है, नंबर फर्स्ट, हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे क्या पता चल जाता है दोस्तों? शिकार की पोजीशन क्या है, यानी शिकार कहाँ है, ठीक है, उसको पता चल जाता है। और इसी के कारण दोस्तों, कंपन के कारण ही वह अंधेरे में रास्ता ढूंढने में सक्षम रहता है, ठीक है। आई बात समझ में? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बाघ जो होती है दूसरे बाघ को मूत्र की गंध से पहचान लेती है। एक बाघ जो होता है दूसरी बाघ को कैसे पहचानता है? ना, उसके मूत्र की गंध से पहचान लेता है, ठीक है। अगर देखा जाए कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है, यह सही बात है। यानी बाघ जो होती है मौके के अनुसार अपनी आवाज में क्या करता रहता है ना, परिवर्तन करता रहता है, ठीक है, जिससे वह अपने आसानी से शिकार को क्या कर लेता है? शिकार, यानी जैसे अगर मान के चलते वहां पे कोई जानवर है, जैसे हिरन ही है, ठीक है, अगर हिरन ही है दोस्तों, तो उसको क्या कर लेगा? आसानी से पकड़ लेता है। कौन? बाघ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाघ जो होता है दोस्तों मौके के अनुसार अपनी आवाज में क्या करता रहता है ना, परिवर्तन करता रहता है। आई बात समझ में दोस्तों? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये भी पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है कि बाघ का गुर्राना जो होता है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी बाघ जो गुर्राती है दोस्तों, उसको हम लोग कितना दूर तक सुन सकते हैं? तो याद रखिएगा 3 किलोमीटर दूर तक सुन सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स को इंक्लूड करा है दोस्तों, आप लोग सिर्फ उतना करके जाइए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, चाहे स्लॉथ जानवर हो गया, चाहे बाघ हो गया, चाहे हाथी हो गया, चाहे गिलहरी हो गया, कुछ भी हो गया दोस्तों, ठीक है, मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ वे पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 110% गारंटी देता हूँ कि आपके सीटेट के पेपर में इस वाले टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कि बाघ हवा के पत्ते से हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत भांप लेती है। बाघ को यह अंदाजा हो जाता है कि पत्ता जो हिल रहा है वो हवा के कारण हिल रहा है, या फिर कोई शिकार जो है झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। ये दोनों में तुरंत से अंतर को भांप लेती है, जिससे उसको शिकार करने में बहुत ही ज्यादा सहायता मिलती है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों, अब बात करेंगे हम लोग हाथी के बारे में। तो याद रखिएगा कि आपके सीटेट के पेपर में हाथी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हाथी के बारे में फर्स्ट फैक्ट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बहुत ही मजेदार फैक्ट है।
हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत अच्छा लगता है। याद रखिएगा फर्स्ट फैक्ट में दोस्तों, हाथी को जो है जल और कीचड़ के साथ खेलना बहुत ही ज़्यादा पसंद लगता है, इस जिससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और ऐसा यह क्यों करता है, याद रखिएगा कि उसके कारण उसको क्या मिलते हैं, उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। याद रखिएगा कि हाथी के कान जो होते हैं पंखे जैसे होती है, और गर्मी लगने पर वो अपने कान हिलाकर हवा करता रहता है। देखिएगा कि हाथी का कान जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, और हाथी का कान जो होता है पंखे जैसा होता है। जैसे ही हाथी को गर्मी का आभास होता है दोस्तों, वह अपने कान को हिलाता रहता है, अपने कान को, ठीक है, अपने कान को हिलाता रहता है और उससे हवा करता रहता है। ठीक है। अगर देखा जाए कि 3 महीने का हाथी जो होता है वो कितने वेट का होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम तक होता है। कितना तक होता है? 200 किलोग्राम तक होता है। और ये जो अगला पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, ये पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन के रूप में आपके सीटेट के पेपर में देखा गया है ना। पॉइंट क्या है दोस्तों, जरा देखिए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सीटेट का एक ऐसा एग्जाम होता है दोस्तों जो मोस्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन नहीं बोलेंगे दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका इस बार भी पूछेगा कि एक बड़ा हाथी जो होता है एक दिन में कितना ज़्यादा जो होता है, कितना पत्ते और झाड़ियाँ खा लेती है। तो याद रखिएगा कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा जो होता है पत्ते और झाड़ियाँ खा लेती है एक बड़ा हाथी एक दिन में। ठीक है। यहाँ तक आई बात समझ में दोस्तों? यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट? हमें लगता है कि यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, और ये भी पॉइंट दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है ना। क्या है जरा देखिए, हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। यस, ये भी बात सही है कि हाथी जो होती है वो बहुत ही कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है। परेशानी आने पर हाथी एक दूसरे की मदद भी करते हैं। यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, और बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है कि परेशानी आने पर जो होता है दोस्तों, मनुष्य जो है मनुष्य की मदद नहीं करता है, लेकिन हम लोगों को जानवर से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है। हम लोगों को जानवरों से सीख मिल रही है कि परेशानी आने पर हाथी जो होती है दोस्तों एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है दोस्तों, मनुष्य जो होता है परेशानी आने पर एक मनुष्य की मदद नहीं करता है, लेकिन हाथी से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि परेशानी आने पर हाथी जो होती है एक दूसरे की मदद करते हैं। आगे देखो, एक झुंड में क्या होता है, 10 या 12 हथनी ही और बाकी बच्चे होते हैं। एक झुंड में याद रखिएगा दोस्तों 10 या 12 हथनी होता है। ठीक है। झुंड में सिर्फ याद रखिएगा कि मादा हाथी ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे नर हाथी झुंड में रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। और ये जो पॉइंट है दोस्तों, ये पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। यानी झुंड के जो सबसे बुजुर्ग सबसे उम्रदार हथनी होती है, वही पूरे झुंड की नेता होती है। वह जिस ओर जाने की ऑर्डर देती है, सारे के सारे हथनी उसी ओर जाते हैं। ठीक है। हाथी झुंड में केवल 14 से 15 साल तक ही रहता है। एक हाथी जो होता है दोस्तों झुंड में कितने साल तक रहता है ना, 14 से 15 साल तक ही रहता है, फिर वह झुंड को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है। आगे देखें, तो ये था दोस्तों हाथी के बारे में। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हाथी के बारे में मैंने जितना भी पॉइंट्स को डिस्कस करा है, वे सारे पॉइंट आप लोगों को स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं लंगूर के बारे में। और आपको पता है दोस्तों कि लंगूर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिए फर्स्ट फैक्ट किसके बारे में ना, लंगूर के बारे में। लंगूर जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि लंगूर जो होता है जंगल में कहाँ रहते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर रहते हैं। और मुसीबत आने पर लंगूर अपने पास आती मुसीबत को देख करके एक खास आवाज निकालती है। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लंगूर कहाँ पर रहता है ना, पेड़ों पर रहती है। ठीक है। लंगूर जब को मतलब लंगूर को लगता है कि मेरे और कुछ मुसीबत आ रही है, तो उस मुसीबत को देख करके एक खास प्रकार का आवाज निकालता है। ठीक है। जिस आवाज को सुन करके उसके साथी को संदेशा मिल जाती है और वह चौकन्ना हो जाता है। और जिस आवाज को सुन करके उसके साथी यानी उसके दोस्त लोग, ठीक है, उसके दोस्त लोग कौन होंगे दोस्तों, लंगूर ही होंगे या फिर बंदर वगैरह होंगे। ठीक है। तो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, उसके साथी को क्या मिल जाती है ना, संदेशा मिल जाती है। और उसके जितने भी दोस्तगण होते हैं, जितने भी बंधुगण होते हैं, वे सारे के सारे चौकन्ना हो जाते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। और ये जो हम लोग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ से आप लोगों के सीटेट के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन
क्वेश्चन देखने को मिला है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपका पूछेगा भी। तो देखिए दोस्तों, याद रखिए कि मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया दोस्तों कि मगरमच्छ का जो होता है कान जो होता है वो छेद प्रकार का होता है, ठीक है, छेद नहीं छेद, ठीक है, छेद जैसा होता है, ठीक है, जो कि आसानी से दिखाई नहीं देता है। और याद रखिएगा कि मगरमच्छ जो होते हैं बच्चे को जन्म ना दे करके अंडे देती है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए दोस्तों कि जिस जानवर के जो होते हैं कान बाहर की ओर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं वैसे जानवर बच्चे को जन्म देते हैं। इसके विपरीत दोस्तों कि जिस जानवर के कान जो होते हैं वो बाहर की ओर नहीं होते हैं और जिसके शरीर पर बाल नहीं होता है वो अंडे देते हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए मगरमच्छ का तो मगरमच्छ भी इसी कैटेगरी का आता है, ठीक है। अगर छिपकली की भी बात किया जाए दोस्तों को छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे यानी छोटे छेद जैसे कान होते हैं और ये भी अंडे देती है, ना कि बच्चे को जन्म देती है, ठीक है। और ये जो पॉइंट मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगे से देती है, ठीक है। जब खतरे आने को रहता है दोस्तों तो मछलियाँ जो होती है अपने साथी को जो होता है चेतावनी किससे देती है ना, बिजली की तरंगों से देती है, ठीक है। अगर बात किया जाए डॉल्फिन की तो याद रखिएगा दोस्तों कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है, यानी डॉल्फिन का भी अपना भाषा होता है। अभी क्या बताएं दोस्तों, हम लोग अभी जाने की साइंटिस्टों का मानना है कि जितने भी जानवर होते हैं जितने भी जीव होते हैं वो सब का अपना लैंग्वेज होता है, अपनी कंप्लीट लैंग्वेज होता है दोस्तों। तो हम इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है, ठीक है। याद रखिएगा यानी गिलहरी से संबंधित भी आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि यानी गिलहरी के दांत जो होते हैं हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में किस प्रकार का पूछा था कि यानी गिलहरी का दांत जो होता है वह क्या होता है ना, बड़ा बड़ा होता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है, जो किससे मतलब जो किसके कारण जो होती है दोस्तों, जो किस में मदद करती है ना, गिलहरी को फल को कुतरने में मदद करती है उसके दांत, ठीक है। तो ये पॉइंट को जरा आप लोग याद रखिएगा कि गिलहरी के दांत जो होता है हमेशा बढ़ता रहता है और दांतों के काटने और कुतरने के कारण क्या होते हैं, इनके दांत जो होता है घिस जाता है और गिलहरी के दांत जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं जिसके कारण वह फल को कुतरने में उसकी मदद करता है, ठीक है। बात करते हैं बिल्ली के बारे में। तो बिल्ली जो होती है दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने में मदद करती है, ठीक है। यानी बिल्ली के जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने में उसकी मदद करते हैं और मांस को काटने में उसकी मदद करते हैं, ठीक है। अगर बात किया जाए दोस्तों गाय के बारे में तो याद रखिएगा कि गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं, यानी गाय के जितने भी आगे वाले दांत होते हैं दोस्तों उसका क्या काम होता है ना, पत्तों को काटना उसका काम होता है। लेकिन पीछे के दांत जो होते हैं चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए उसके यानी उसकी सहायता करती है, ठीक है। तो गाय के बारे में भी हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट को जाने दोस्तों कि गाय के आगे के दांत जो होती है पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत जो होते हैं चपटे और बड़े होते हैं जो घास चबाने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंदर प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंत में दोस्तों जय हिंद जय भारत।